दो तरह के लोग होते हैं। मैं अभी साइकोलॉजी का एग्जांपल दे रहा था, तो उसी में आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ बुक से सीखते हैं, बुक्स में जो लिखा हुआ है वो सारी टर्म्स को याद कर लिया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है, ये होता है, वो होता है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट नाम की चीज हुई थी, उसमें ये था, उसमें वो था, उसमें वो था। बट वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या जितनी भी रिसर्चेस होती हैं, या जितनी भी थ्योरीज होती हैं, ये सब आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे लोगों के साथ में जो सिर्फ थ्योरी के अंदर ही घुसे रहते हैं? वो जैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है, ये नहीं कि हम सिर्फ कहीं से पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, या हमारे पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या एक्चुअल में जो भी हमने पढ़ा और समझा उसको प्रैक्टिकली किया या नहीं किया। आर यू जस्ट अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, or you understanding psychology based upon your own psychology? देन आप किसी भी पीएचडी होल्डर से बहुत आगे हो। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी बाहर थोड़ी ही है, अंदर है। जिस तरीके से आपकी ब्रेन काम करती है, जिस तरह से मेरी ब्रेन काम करती है, वो कोई अलग अलग थोड़ी है। बेसिक जो अंडरलाइन जो फिनोमिना है, जो डिजायर्स और फियर्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है, वो तो सेम ही है ना। इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, जिस तरह से ट्रिगर होती है, जो इंपल्सेस उठती है, उसके अकॉर्डिंग जो साइकोसोमैटिक चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो तो सेम ही है ना। दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। तो अगर उसको हमने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, बेसिकली एक तरह से बॉडी हमारे लिए क्या हो गई, एक लेबोरेटरी के जैसी हो गई, और इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हैं और उन एक्सपेरिमेंट से एक्चुअल में सीख रहे हैं, तो वो उससे फार सुपीरियर है जो कि 1000 बुक्स में से पढ़ करके कुछ भी इधर उधर से इकट्ठा कर लिया है और बोल रहे हैं कि देखो मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। क्योंकि जो भी उन्होंने स्टडी किया है, इन स्टडीज में क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो एक स्टडी दूसरी स्टडी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, उसको गलत प्रूव कर देती है। तो अब वो इंसान फंस जाएगा, वो कहेगा ये सही है, वो सही है। अगर उसने अपने अंदर अपने माइंड को स्टडी किया है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो समझ जाएगा अच्छा ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों का अपना अपना स्टैंड पॉइंट है। तो वो बड़ी आसानी से चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर लेगा। नहीं तो वो सिर्फ थियोरेटिकली आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिप्लोमा हो, उससे लाख गुना ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हाउ पैशनेट यू आर फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच यू आर स्टडीइंग। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग फॉर दैट मैटर। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में और यूएस की जो एजुकेशन है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां पर वो लोग रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं। उनका जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, स्टैनफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड का, हार्वर्ड का, उनकी अपनी रिसर्च लैब्स हैं और उन रिसर्चेस को प्रॉपर फंडिंग मिलती है ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो किस लिए हो रही है? रिसर्च हो रही है, और फिर उन रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया जाता है पूरी दुनिया के लिए। फिर वो जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरा, ऐसे वो इवॉल्व होता है, ऐसे वो ग्रो करता है। बट इंडिया में बेसिकली क्या साइकी है, इंडिया का जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज मोर अबाउट डिग्री, डिप्लोमा के रेज्यूम पे देखने में अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको सिर्फ नौकरी चाहिए। तो वो एक जरिया है, वो कोई पैशन नहीं है। ध्यान से समझना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। ज्यादातर लोगों के लिए काम का मतलब क्या? एक जरिया अपने पेट को भरने का। तो उनमें और एक जानवर में क्या फर्क है? जब जानवर भूखा होता है वो काम करता है, यानी एक्शन में आ जाता है और जाकर के शिकार करता है या किसी भी तरीके से अपने पेट को भर लेता है। तो इंसान होने का मतलब क्या है? इंसान होने का मतलब यह है व्हेन योर वर्क is an expression of what you love. Work is love made visible. Work is love in action. Love मतलब क्या कि जो भी whatever I am doing, I am one with it. There is no separation between the doer and what is being done. इतना प्यार होना चाहिए उस काम में, तब जाकर के कुछ कमाल का वहां से निकल करके आता है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, या और भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जो ये रिसर्चेस होती हैं उनके बारे में पढ़ोगे या उनके बारे में सुनोगे या उनकी कोई बुक पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कितने ज्यादा पैशनेट हैं वो लोग या थे अपनी उस रिसर्च को लेकर के, उस एक्सपेरिमेंट को लेकर के। यस सर। यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए? इंडिया में गारंटी चाहिए
एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, गारंटी चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं ना, मुझे ये बताओ कि इसके बाद ये हो जाएगा ना, श्योरिटी क्या है इसके होने की। इस वजह से हम कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंट में कोई गारंटी नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो इफ यू आर नॉट रेडी टू फेल, यू आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट। इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट, यू आर नॉट रेडी फॉर ग्रोथ। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इन लाइफ, यू आर नॉट लिविंग, यू आर एज गुड एज डेड। तो इस सबकी शुरुआत कहां से होती है? When we are ready to fail in an experiment called life.